ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये है आपकी बुक की डायग्राम। ठीक है, चार्ज है एक, हमने पीस ऑफ वायर लिया है, उसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स जो कि मूविंग चार्ज पे लगेगी। ठीक है, तो ये है कि चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ से हम चार्ज को, मतलब चार्ज यहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ की है, यही मैंने यहाँ पे बड़ा करके बना दिया। वेलोसिटी इस तरफ वो मूव कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, आउटवर्ड, अपवर्ड कह लें। ठीक है, तो वो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, जेड एक्सिस में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। ये हमने चार्ज ले लिया, परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, तब हम सारे मतलब ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो वेलोसिटी, ये वेक्टर फॉर्म क्योंकि डायरेक्शन भी वो शो कर रही है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, वॉल्यूम यानी जो वायर का वॉल्यूम है। उसके बाद टाइम, जो कि टाइम वो लेगा यहाँ से चार्ज यहाँ तक आने में। उसके बाद चार्ज और एन। ठीक है, एन है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लें आप। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जो टाइम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो है लेंथ ओवर वी, और ये वी है वॉल्यूम। ठीक है, और डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम इंटू क्यू। तो डेल्टा क्यू हमने क्या लिख दिया, एन, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, हमने वो वॉल्यूम होता है ये, तो इंटू क्यू हो गया। सही है। उसके बाद आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू में हमने ये पुट कर दी हमने क्यू की वैल्यू, और डेल्टा टी इज़ एल ओवर वी, ये हमने लगा दिया। तो अब ये एल इस एल से कट हो जाएगा, और आई का फॉर्मूला होगा ये एन ए क्यू वी। ठीक है, ये हमने एक बना, हमारी बन गई ए फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ए का हमने नाम दे दिया। उसके बाद हमें पता है जो फोर्स है वो है आई एल इंटू बी के इक्वल। ठीक है, एंड वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ एल एंड वी, मतलब लेंथ जो है वो और जो वी है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो हमने यूनिट वेक्टर्स लिए इन दोनों के और उनको इक्वल कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो फिर वी एल ये इक्वल हो गया वी, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म, वी वेक्टर फॉर्म उसकी यानी यूनिट वेक्टर एल, तो वी एल इज इक्वल्स टू एल वी, और ये वी जो वेक्टर है वो उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो हमने ये यहाँ पे पुट करके बना दी ये इक्वेशन। ये फोर्स है टोटल चार्ज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये यही वाली सेम इक्वेशन ली। सही है, उसके बाद उसको डिवाइड किया एन ए एल से। ये जो एन ए एल है ये इस एन ए एल से कट जाएगा, बचेगा क्यू वी बी। जो क्यू वी बी है वो फोर्स एक सिंगल चार्ज पर है। ठीक है, ये फोर्स एक चार्ज पर आ गई, सिंगल चार्ज पे, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स यानी टोटल चार्ज की फोर्स डिवाइड बाय एन ए एल। ठीक है, तो अगर चार्ज प्रोटॉन है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स पॉजिटिव ई, क्यू की जगह हमने पॉजिटिव ई लिख दिया, फिर वी इंटू बी। और अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई यानी इलेक्ट्रॉन, वी इंटू बी। और एक चीज़ ये है कि अगर हम दो चार्जेस ऐड कर रहे हैं, मतलब एक वायर के अंदर दो चार्जेस हैं, तो जो फोर्स है उन दोनों चार्जेस पे वो सेम लगेगी। सही है, बट अपोजिट डायरेक्शंस में होगी। व्हेन टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर प्लेस, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स उनकी अपोजिट होगी लेकिन फोर्स सेम लगेगी। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.